नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज शिव महापुराण की कथा में हम लोग काल चक्र वर्णन, काल चक्र निवारण और अमरत्व प्राप्ति की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा स्वयं भगवान शिव ने अपने श्रीमुख से माता पार्वती जी को सुनाया था। शिव महापुराण के अनुसार इस कथा का एकाग्रचित्त होकर श्रवण करने से मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। मनुष्य की हर कामना की सिद्धि होती है और अभीष्ट फल मिलता है। तो आइए एकाग्रचित्त होकर सुनते हैं आज की इस पावन कथा को। सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, एक बार भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को कालचक्र के बारे में बताना आरंभ किया। शिव जी बोले, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान इस प्रकार है। जिस मनुष्य का शरीर अचानक पीला पड़ जाए और ऊपरी भाग में लालिमा आ जाए, जिसकी जीभ, मुंह, कान व आँखें स्तब्ध हो जाए, जो शोर शराबा न सुन सके, जो सूर्य, चंद्र, अग्नि को काला या धुंधला देखे, ऐसा मनुष्य 6 महीने के अंदर ही काल का शिकार बनकर मृत्यु को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य का बायां हाथ 7 दिन तक लगातार फड़कता रहे, शरीर कांपता रहे, तालू सूखा रहे, वह मनुष्य 1 महीने का ही मेहमान होता है। जिसकी जीभ मोटी हो जाए, नाक बहती रहे, जिसे जल, तेल, घी व शीशे में अपना प्रतिबिंब न दिखाई दे, जिसे ध्रुव मंडल न दिखाई दे, जिसे सूर्य और चंद्र की किरणें न दिखाई दे, जिसे रात को इंद्रधनुष व दिन में उल्कापात दिखे, जिसे गिद्ध व कौवे घेरे हों, तो उसकी जिंदगी 6 महीने की रह गई, ऐसा जानना चाहिए। हे कल्याणी, आत्मविज्ञान क्षण, त्रुटि, लौ, काष्ठ, मुहूर्त, दिन रात्रि, पल, मास, ऋतु, वर्ष, युग, कल्प, महाकल्प के अनुसार शंकर जीवों का संहार करते हैं। वाम, दक्षिण एवं मध्य 3 मार्ग हैं। नाड़ियाँ प्राणों को धारण करती हैं। हमारे शरीर में 16 नाड़ियाँ हैं, जो 4 स्थानों पर रहती है। इन्हीं सब के अनुसार ही आयु की प्राप्ति मनुष्य को होती है। नाड़ियों एवं वायु का प्रवाह मनुष्य को शेष आयु बताने का कार्य करता है। इस प्रकार कालज्ञानियों ने कालचक्र का वर्णन किया है। देवी पार्वती बोली, हे नाथ, आपने कालचक्र का वर्णन मुझे सुनाया। हे देवाधिदेव, अब कृपा करके इससे बचाव का उपाय भी मुझे बताइए। अपनी प्राण वल्लभा के इस प्रकार के प्रश्न को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव बोले, देवी उमे, पृथ्वी, जल, तेज, पवन और आकाश आदि 5 तत्वों के संयोग से इस भौतिक शरीर की उत्पत्ति होती है। आकाश सर्वव्यापक है और सब वस्तुएं उसी में लीन हो जाती है। एक बार मैंने क्रोधवश काल को जला दिया था। जब जब मैं स्तुतियों द्वारा प्रसन्न हुआ, तब काल पुनः प्रकृति में स्थित हो गया। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। जल के 4, तेज के 3, वायु के 2 और आकाश का 1 गुण है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि 5 भूत जब शरीर को त्याग देते हैं, तभी प्राणी की मृत्यु होती है। और जब ये 5 भूत शरीर को ग्रहण करते हैं, तो प्राणी की उत्पत्ति होती है। काल को जीतने वाले योगी गण इन गुणों का ध्यान करते हैं। देवी पार्वती ने कहा, हे नाथ, काल पर विजय पाने के लिए योगी जन जिस यंत्र का ध्यान या अभ्यास करते हैं, उसके विषय में बताइए। पार्वती जी के इस प्रश्न को सुनकर देवाधिदेव शिव जी बोले, देवी, रात्रि के अंधकार में जब पूरा जगत गहरी नींद में सो रहा हो, उस समय बैठकर योग करें। आसन पर बैठकर अपनी तर्जनी उंगली से दोनों कानों को बंद करने। इस प्रकार प्रतिदिन यही साधना करें। जब यह साधना इतनी कठोर हो जाए कि दोपहर
इसी आसन में बीते, तब उसके बाद अग्नि द्वारा प्रेरित शब्द या नाद सुनाई दे, उस समय मनुष्य को इच्छा अनुसार मृत्यु प्राप्त हो जाती है। यह शब्द या नाद ब्रह्म रूप है जो सुख तथा मुक्ति को देने वाला है। इस नाद ध्वनि या शब्द को सांसारिक मोह माया में लिप्त लोग भला कैसे जान पाएंगे। जिन उत्तम मनुष्यों को इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं, उन्हें तत्व ज्ञान व मुक्ति की प्राप्ति होती है। यह नाद अनाहत है जिसका उच्चारण नहीं किया जा सकता। योगी जन अपने प्रयत्न एवं ध्यान द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। वे पापों से दूर होकर मृत्यु पर विजय पा लेते हैं। उसी से मृत्यु पर विजय प्रदान करने वाला शब्द उत्पन्न होता है। घोष, कांस्य, श्रृंग, घंटा, वीणा, वंशज, दुर्दुम्भी, शंखनाद व मेघ गर्जित नामक इन 9 शब्दों का ध्यान करने वाले ज्ञानियों एवं योगियों पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती। इसी प्रकार एकाग्रचित होकर नियम पूर्वक तुकांग शब्द की स्तुति और ध्यान करने वाले मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। उसकी हर कामना की सिद्धि होती है और अभिष्ट फल मिलता है। पार्वती जी बोली, हे प्रभो, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताइए कि योगी जन वायु के पद को कैसे प्राप्त करते हैं। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे कल्याणी, जिस प्रकार दरवाजे की देहरी पर रखा दीपक घर के अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करता है, उसी प्रकार हमारे हृदय के भीतर स्थित वायु भी अंदर और बाहर दोनों ओर प्रकाश करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सभी का मूल वायु ही है। इसलिए जिसने वायु पर अपनी विजय प्राप्त कर ली है उसे पूरे जगत पर विजय प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार लोहार मुख से फूंकने में फूंक वायु भरता हुआ अपने काम में लगा रहता है, उसी प्रकार संत और योगी जन भी अपने अभ्यास में लगे रहते हैं। अभ्यास करते करते जब वे पारंगत हो जाते हैं तब वे आसन से 10 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं। प्राणायाम में सिर एवं व्याहतियों के साथ गायत्री मंत्र का जाप करते हुए प्राणवायु को रोका जाता है और अंदर स्थित वायु को नाक के रास्ते बाहर फेंका जाता है। इसे करने से बड़ा उत्तम फल मिलता है। योगी जन को एकांत स्थान पर जहाँ सूर्य चंद्र का प्रकाश हो सोना चाहिए। आँखों को उंगलियों द्वारा बंद करके ध्यान मग्न होने पर योगी जनों को ईश्वर की ज्योति के दर्शन होते हैं। जब योगी जनों को इस प्रकार अंधकार में ईश्वर ज्योति के दर्शन हो जाते हैं तब वह योगी परम सिद्ध हो जाता है। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। वह जीवन मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष रूपी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार ध्यान करने वाले योगियों को तुरीय गति प्राप्त होती है। इस प्रकार फाल्गुन मास में शिव महापुराण के 7वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए भगवान शिव जी की जय। जगत जननी माता पार्वती जी की जय।